नमस्कार दोस्तों, इस समय आप सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और हम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही सत्य है और इसलिए हम इस कार्यक्रम में परमेश्वर के मार्गों को समझने के लिए, उसके उद्देश्यों को जानने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल का व्याख्यात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं। बाइबल की शिक्षा ने संसार भर के सर्वाधिक लोगों को प्रभावित किया है। इसकी शिक्षाओं से लाभान्वित लोग संसार के हर भाग में पाए जाते हैं। बाइबल संसार के सर्वाधिक भाषाओं में भी पाई जाती है। इसने विद्वानों को प्रभावित किया, इसने शासकों को प्रभावित किया है, इसने अमीरों को प्रभावित किया है और इसने गरीबों को भी प्रभावित किया है। दोस्तों, इसने शिक्षित और अशिक्षित दोनों को प्रभावित किया है। इसने जीवन से हताश लोगों को जीवन जीने का मार्ग दिखाया है। इसने मृत्यु जैसी भयानकता को उसका सामना करने के लिए हमें हिम्मत दिया है। यह इतना प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि बाइबल मानव ज्ञान से प्रेरित शास्त्र नहीं है। बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। यद्यपि इसके संपूर्ण अंश को लिखकर पूरा करने में लगभग 1500 वर्ष से भी अधिक समय लगे और 40 से भी अधिक लोगों ने परमेश्वर की आत्मा के चलाए जाने के द्वारा इसे लिखा, लेकिन फिर भी इसकी क्रमबद्धता में विरोधाभास नहीं है। बाइबल में लिखी भविष्यवाणियां इतिहास में पूरी हो गई हैं और आज भी पूरी हो रही हैं। बाइबल में लिखित ऐतिहासिक जगह प्रमाणित है। ये दंत कथाओं पर आधारित नहीं है। यह सत्य है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए है। इसलिए हमें इसकी शिक्षा को जानना अत्यंत आवश्यक है। परमेश्वर आज के समय में इसके माध्यम से जीवन जीने के लिए अपनी बातों को प्रकट करते हैं। हम इस कार्यक्रम में बाइबल की प्रत्येक पुस्तक का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम सब समय रहते ही समय पर सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें और परमेश्वर की आशीषों से वंचित ना हो जाएं। दोस्तों, इन दिनों हम इस्राएलियों के इतिहास से सच्चे परमेश्वर के अपने लोगों के साथ अपेक्षाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उनकी आशीषों और विफलता से हम जान सकते हैं कि किन बातों को करने से परमेश्वर हमें सफलता प्रदान करते हैं और किन बातों से हम परमेश्वर के दंड के भागी भी बन सकते हैं। शैतान परमेश्वर और उसके लोगों का विरोधी है। वह कैसे उन्हें छल में डालकर परमेश्वर के मार्ग से भटकाता है। आज के अध्ययन में कुछ इन बातों को हम देखेंगे ताकि हम उसकी चाल से सावधान हो सकें। तो दोस्तों, आइए आज के इस अध्ययन को आरंभ करते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को यहोशू की पुस्तक उसके 8 अध्याय से आरंभ करेंगे और इसमें हम देखेंगे ऐ नगर पर विजय। यहोशू आशीष और श्राप की उद्घोषणा करवाता है। अध्याय 7 में हमने देखा कि इस्राएल ऐ नगर की छोटी सी सेना से बुरी तरह पराजित हुआ था, जिसका कारण था शिविर में पाप की उपस्थिति। अब पाप का निवारण हो गया था और परमेश्वर ने उन्हें विजय के लिए तैयार किया है। आइए हम देखेंगे ऐ नगर पर विजय। यहोशू की पुस्तक 8 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और ऐ पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ऐ के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है। यहां पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर कहता है ऐ के विरुद्ध सब योद्धा युद्ध में जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ऐ नगर देह अर्थात संसार का प्रतीक है और देह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इस पर जय पाने के लिए आपको अपनी पूरी शक्ति लगानी होती है। यहोशू 8 अध्याय के 2 पद में लिखा है, और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया, वैसा ही ऐ और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। आपको याद होगा कि यरीहो की लूट में से उन्हें कुछ भी अपने पास नहीं रखना था, परंतु यहां परमेश्वर उन्हें अनुमति देता है कि वे जो चाहे ले सकते हैं। ऐसा क्यों? हम जानते हैं कि यरीहो में संक्रामक रोग थे,
जिनके बारे में यहोशू तो नहीं जानता था, परंतु परमेश्वर जानता था। इसलिए वह नहीं चाहता था कि वे लोग उस लूटे हुए सामान को अपने पास रख लें। ध्यान दीजिए, परमेश्वर यहोशू से कहता है कि वह ऐ नगर से छापा मार युद्ध करें। यहोशू की पुस्तक 8 अध्याय उसके 3 से 7 पद में आगे लिखा है, अतः यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ऐ पर चढ़ाई करने की तैयारी की, और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात ही को आज्ञा देकर भेजा, और उनको यह आज्ञा दी, सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे रहना, नगर से बहुत दूर न जाना, और सब के सब तैयार रहना, और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, और जब वे पहले के समान हमारा सामना करने को निकलें, तब हम उनके आगे से भागेंगे। तब वे यह सोचकर कि वे पहले की भांति हमारे सामने से भागे जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे। इस प्रकार हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे। तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। आगे पढ़कर हमें पता चलेगा कि यहोशू की यह रणनीति सफल रही और ऐ नगर उनके अधिकार में आ गया, क्योंकि ऐ नगर देह का प्रतीक है। इसलिए हम इससे आत्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। सबसे पहले बैरी और उसकी शक्ति का अनुमान लगाना आवश्यक है। हमें यह समझ लेना है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हम स्वयं हैं। हम लोगों को कहते सुनते हैं, शैतान ने मुझसे यह काम करवाया। नहीं, यह शैतान का काम नहीं था, यह आपकी देह का काम था। मुझे मालूम है कि एक बार मेरे मित्र ने मुझे बताया कि वह किसी गंदे काम में फंस गया, लेकिन जब उससे पूछा गया कि यह तुमने क्यों किया, उसने कहा, शैतान ने मुझे फंसा दिया। यह उसका काम था, न कि शैतान का। दूसरी शिक्षा, हमें अपनी पराजय के कारणों को देखना है। पराजय का मुख्य कारण है अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना। आपको ध्यान होगा कि भेदियों ने यहोशू से कहा था कि ऐ नगर को जीतने के लिए 2 या 3,000 योद्धा ही पर्याप्त हैं। हम सोचते हैं कि देह पर जय पाना आसान है और हम अपने यत्न से उसे जीतना चाहते हैं। हमें उस स्थिति में आ जाना है जो पौलुस की थी, जब उसने कहा, रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 24 पद में कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मेरे मित्रों, आप और मैं देह को वश में नहीं कर सकते हैं, केवल परमेश्वर का आत्मा यह काम कर सकता है। त्रासदी तो यही है कि हजारों जन अपनी शक्ति में यह काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप हजारों लीटर इत्र गोबर पर डालकर उसे अपने बच्चों के लिए खेलने का स्थान बनाना चाहें तो क्या होगा? आप देह अर्थात पाप के स्वभाव को सुधारने या वश में करने का प्रयास करके सफल नहीं होंगे। परमेश्वर कहता है कि वे आपके वश में नहीं हैं, केवल परमेश्वर का आत्मा यह काम कर सकता है। मसीह आपके उद्धार ही के लिए नहीं मरा, वह आपके इस पाप के स्वभाव के निवारण के लिए भी मरा। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप के दंड की आज्ञा दी। इसका अर्थ यही है कि मसीह हमारे उद्धार के लिए तो आया था, परंतु वह हमारे पापमय स्वभाव के उन्मूलन के लिए भी मर गया था। मसीह मर गया क्योंकि आप में और मुझ में पापी स्वभाव है। पवित्र आत्मा ने हमें तब तक स्पर्श नहीं किया जब तक कि मसीह ने अपना लहू नहीं बहाया, मूल्य नहीं चुकाया। जब दंड चुका दिया गया और हमारा पापी स्वभाव निरस्त हुआ और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश कर पाया और हमें पराजय में विजय प्रदान की,
गलातियों की मंडली को पौलुस ने यही सच्चाई समझाई थी। गलातियों की पत्री 2 अध्याय के 20 पद में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ऐ नगर के समान देह हमें पराजित कर देगा यदि हम विजय पाने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ पर निर्भर न रहें तो। इसलिए यह अवश्य है कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा पर निर्भर रहें। आगे हम देखते हैं, यहोशू आशीष और शाप सुनाता है। यहोशू की पुस्तक 8 अध्याय उसके 30 से 32 पद में लिखा है, तब यहोशू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई, जैसा यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी। और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, उसने समुच्चे पत्थरों की एक वेदी बनवाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। उसी स्थान पर यहोशू ने इस्राएलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई। यहां पर हम देखते हैं कि यहोशू ने पर्वत एबाल पर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और इस्राएल ने मूसा के आदेशानुसार अनिवार्यताएं पूरी की। यहोशू ने आशीष और शाप को दोहराया, जिसे हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 11 अध्याय उसके 26 से 32 पद में देखते हैं। लिखा है, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूं। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो, तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूं उसे तजकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर शाप पड़ेगा। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको उस देश में पहुंचाए जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष गरिज्जीम पर्वत पर से और शाप एबाल पर्वत पर से सुनाना। क्या वे यरदन के पार सूर्य के अस्त होने की ओर अराबा के निवासी कनानियों के देश में गिलगाल के सामने मोरे के बांज वृक्षों के पास नहीं है? तुम तो यरदन पार इसीलिए जाने पर हो कि जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसके अधिकारी हो जाओ, और तुम उसके अधिकारी होकर उसमें निवास करोगे। इसलिए जितनी विधियां और नियम मैं आज तुमको सुनाता हूं उन सबों के मानने में चौकसी करना। आगे हम देखते हैं, यहोशू 8 अध्याय उसके 34 और 35 पद में लिखा है, उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पढ़ पढ़ कर सुना दिए। जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इस्राएल की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर न सुनाई। ध्यान दीजिए कि मूसा की संपूर्ण व्यवस्था पढ़ी गई। यह प्रदेश से संबंधित नियम थे, क्योंकि अब समय आ गया था कि इस्राएल को परमेश्वर की वाचा और शर्तें स्मरण करवाई जाएं, ताकि वे उसका पालन कर सकें। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 8 समाप्त होता है और अपने अध्ययन को हम अध्याय 9 से जारी रखेंगे। इसका विषय है गिबोनियों के साथ समझौता। प्रतिज्ञा के देश के विजय अभियान में यहोशू के समक्ष 3 भयंकर बैरी थे, यरीहो, ऐ और गिबोनी। यहोशू की ये 3 बैरी आज मसीही विश्वासियों के बैरियों के प्रतीक हैं। यरीहो संसार का प्रतीक है, ऐ नगर देह का प्रतीक है और गिबोनी शैतान के प्रतीक हैं। आप यहोशू की रणनीति समझ रहे होंगे।
सबसे पहले उस भूभाग के केंद्र में उपस्थित यरीहो पर अधिकार करना, फिर यरीहो के उत्तर पूर्व में स्थित ऐ नगर को जीतना और तब दक्षिण की ओर बढ़ना, जो गिबोनियों की संयुक्त सेना थी। हम देखेंगे कि गिबोनी बहुत चतुर सिद्ध हुए। आइए हम पढ़ें यहोशू की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1 और 2 पद। लिखा है, यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इस्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। इन राजाओं ने इस्राएल का सामना करने के लिए संयुक्त सेना तैयार करने का विचार किया, परंतु किसी कारणवश वे एक नहीं हो पाए और इस्राएल के आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करने में सफल नहीं हुए। संभावित कारण यह उस बात को स्पष्ट कर सकता है कि यह हो सकता है कि गिबोनियों ने उनके साथ छल किया। गिबोनियों का विचार था कि इस्राएल से युद्ध करने की अपेक्षा संधि की जाए। आगे हम पढ़ते हैं यहोशू 9 अध्याय उसके 3 से 9 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ऐ से क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लादकर अपने पांवों में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इस्राएली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। इस्राएली पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो। उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने यह सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया। ध्यान दीजिए, गिबोनी चतुर ही नहीं झूठे भी थे। उन्होंने दूर के राजदूत होने का स्वांग रचा, जबकि सच तो यह है कि वे यरूशलेम से कुछ मील की दूरी पर वास करते थे। उन्होंने यहोशू से कहा कि वे वास्तव में जीवित एवं सच्चे परमेश्वर की उपासना करना चाहते थे। उन्होंने यहोशू को अपने पुराने मंदिर के कुप्पे, वस्त्र और जूतियां और फफूंद लगी हुई रोटियां दिखाई कि यदि यहोशू का ध्यान उस ओर न गया हो तो वह उन्हें देखे। यह सब धोखा ही था। यहोशू उनकी बातों में आ गया। परमेश्वर का उन्हें यह आदेश था कि वे उस देश के निवासियों से समझौता न करें, वरन उनका सर्वनाश कर दें। यद्यपि यहोशू परमेश्वर के आज्ञा पालन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था, वह गिबोनियों द्वारा संधि करने के लिए चला गया। ध्यान दीजिए कि यहोशू और इस्राएल के प्राचीनों ने गिबोनियों से संधि करने में परमेश्वर की इच्छा जानने का प्रयास नहीं किया। आप जानते हैं कि यरीहो संसार का प्रतीक है। आप संसार पर कैसे जय पाते हैं? विश्वास के द्वारा। ऐ नगर देह का प्रतीक है। आप देह पर कैसे जय पाते हैं? युद्ध करके नहीं, अपनी दुर्बलता को स्वीकार करके और परमेश्वर के समक्ष अंगीकार करके परमेश्वर की आत्मा को विजय का अवसर प्रदान करते हैं। सदा स्मरण रखें कि परमेश्वर ने उनसे कहा था, मैंने ऐ नगर के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर को देश समेत तेरे वश में किया है। अब हम आते हैं तीसरे बैरी गिबोनी, जो शैतान का प्रतीक है। नए नियम में इफिसियों को लिखा प्रेरित पौलुस का पत्र पुराने नियम की पुस्तक यहोशू से अनुरूप है। हम दोनों में अनेक समानताएं देखते हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 उसके 11 पद में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो
कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जिस प्रकार इसराइल को गिबोनियों के छल के प्रति सावधान रहना था, उसी प्रकार आज विश्वासियों को शैतान के प्रपंच से सावधान रहना है। क्योंकि पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 12 पद में, हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अतः स्पष्ट है कि हमारा बैरी लहू और मांस में नहीं है, वह आत्मिक है, अर्थात शैतान है। परंतु कितने विश्वासी आज उसे पहचान पाते हैं? वह क्या करता है? वह अपने अनुसरण में आपको धोखे से फंसा लेता है। मुझे यह तो नहीं मालूम कि वह आपको शराबी या नशीली पदार्थों का आदी बनाता है, परंतु मेरे विचार में वह मधुशाला और संसार के पाप के स्थानों में अपने अनुयायियों से लज्जित है। वह पिछले रविवार आराधना में था और आने वाले रविवार भी आराधना में होगा। वह धार्मिकता का प्रदर्शन करता है और चाहता है कि आप उसे दंडवत करें, उसकी उपासना करें। वह यही चाहता है। वह बहुत चतुर है और अनेक विश्वासी उसका शिकार बन जाते हैं। वह आपकी आंखों पर पर्दा डालने में निपुण है। कहीं आप भी उसके शिकार तो नहीं हैं? दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 2 और पद 11 में पौलुस कहता है, शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। आप और मैं कभी कभी उसकी युक्तियों को समझ नहीं पाते हैं। अब प्रश्न यह है कि आप उस पर कैसे विजयी होंगे। याकूब कहता है, याकूब की पत्री 4 अध्याय के 7 पद में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे मित्रों, आवश्यकता इस बात की है कि हमें परमेश्वर के अधीन होना है। यह पहली बात है। हमें अपने उस युग में उसके अधीन कैसे रहना है। शैतान हम विश्वासियों को छलने के लिए तैयार खड़ा है। वह बड़ी चतुराई से काम करता है। स्पष्ट कहता हूं कि मैं आज के पवित्र जनों की मूर्खता पर अचंभित होता हूं। वे हर एक संभावित युक्ति के अधीन हैं और यही कारण है कि धार्मिक उपवाद फूल फल रहे हैं। विश्वासी समझे बूझे बिना उन्हें सहयोग दे रहे हैं। हमें शैतान का विरोध करना है। जिसकी हमें संपूर्ण जानकारी नहीं, उससे हमें संबंध नहीं रखना चाहिए। शैतान के साथ संबंध बनाने का संकट आज भी वैसा ही है जैसा इस्राएल पर आया कि उन्होंने अपने अज्ञान में गिबोनियों से संधि कर ली। इस्राएल को जब पता चला कि गिबोनी उनके पड़ोसी थे और उनको उन्होंने धोखा दिया है, तब उन्होंने अपनी वाचा को ही मान दिया। आइए हम आगे पढ़ें। यहोशू 9 अध्याय उसके 19 और 20 पद में लिखा है, तब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। यद्यपि वाचा की परिस्थितियां छल से पूर्व थी, वाचा का मान रखा जाता था। अब आप सोचेंगे कि पुराने नियम के वे लोग पिछड़े हुए थे, परंतु आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि वे वचन के पक्के थे। आज भी परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है। आगे हम देखते हैं यहोशू की पुस्तक 9 अध्याय उसके 21 और 27 पद में लिखा है, फिर प्रधानों ने उनसे कहा, वे जीवित छोड़े जाएं। अतः प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने। परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जैसा आज तक है। हम देखते हैं कि यहोशू ने उन्हें लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त किया। अब दूसरी ओर गिबोनियों के छल के कारण उसके सहयोगी राजा यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मुत, लाकिश और एक्तोन ने
संपूर्ण सेना एकत्र करके गिबोन पर चढ़ाई कर दी, जिसकी घटनाएं अध्याय 10 में व्यक्त हैं। उन 5 एमोनी राजाओं ने सेना एकत्र करके गिबोन पर चढ़ाई कर दी, जिसकी घटनाएं अध्याय 10 में व्यक्त हैं। गिबोनियों ने यहोशू से सहायता मांगी और यहोशू ने उन 5 एमोरी राजाओं को परास्त किया और अपना दक्षिण विजय अभियान पूरा किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि छल से उन्होंने संधि की और यहोशू के द्वारा वे बचाए गए। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, यदि आप पिछले अध्ययनों की तरफ ध्यान देंगे तो आपको मालूम होगा कि इस्राएलियों को आरंभ में 3 मूल शत्रुओं का सामना करना पड़ा, जो हम विश्वासियों के लिए 3 अलग अलग आत्मिक युद्ध के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, पहला शत्रु था यरीहो, जो संसार का प्रतिनिधित्व करता है। इस पर हम कैसे विजय हासिल करेंगे? विश्वास के द्वारा। उसके बाद ए नगर का सामना किया, जो देह का प्रतिनिधित्व करता है। इस पर या इस देह पर आप कैसे विजय हासिल करेंगे? युद्ध करने के द्वारा, किंतु अपनी कमजोरी को पहचानने, परमेश्वर के सन्मुख अंगीकार करने और परमेश्वर की आत्मा को उस पर विजय हासिल करने के लिए अनुमति देने के द्वारा से ही ऐसा हो सकता है। तीसरा शत्रु गिबोन के लोग थे, जो हमारे लिए दुष्टात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इफिसियों की पत्री, जो नए नियम में पुराने नियम के यहोशू की पुस्तक के अनुरूप है, उसमें लिखा है 6वें अध्याय के 11वें पद में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर का हथियार परमेश्वर का वचन है, बाइबल, जो आज हमारे हाथों में है। जब हम उसे अपने जीवन में थामे रहते हैं तो हमारा शत्रु शैतान कभी हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। दोस्तों, याकूब 4 अध्याय उसके 7वें पद की सलाह हमें आज सुना कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं और शैतान का सामना करें तो वह हमारे पास से भाग निकलेगा। आइए हम उसके अनुसार चलें ताकि हम जयवंत हो सकें। दोस्तों, आइए प्रार्थना के साथ अपने आप को समर्पित करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस अध्ययन के द्वारा हमें इस बात को सिखाया कि कैसे हम अपने इन 3 शत्रुओं पर बलवंत हो सकते हैं और जयवंत हो सकते हैं। पिता, हमारी सहायता करें कि हम आपकी सामर्थ्य पर निर्भर होते हुए, आपके वचनों के अनुसार चलते हुए, हम अपने इन 3 शत्रुओं पर प्रबल होने पाएं। प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए प्रभु, जो आज किसी कमजोरी के कारण इन प्रकार की अभिलाषाओं से हारे हुए हैं। आप उनकी सहायता करें पिता, कि आपके अनुग्रह से वे जयवंत होने पाए। आपकी सहायता के लिए प्रार्थना करते हुए हमारे सभी दर्शकों को आपके पवित्र और सामर्थी हाथ में समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो एक मिस कॉल करके आप हमें बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने अध्ययन को आगे जारी रखेंगे। तब तक परमेश्वर की आशीष में बने रहें। नमस्कार।